विजन बोर्ड बना लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे फार्मूले लगा लिए, विजुअलाइजेशन भी कर लिया, पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर लिया, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आखिर लगा क्या? असफलता। फिर एक डाउट हमारे अंदर है, क्या ये सब स्कैम तो नहीं? क्या ये सब फ्रॉड तो नहीं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है या सिर्फ झूठ? क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वास्तव में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ मार्केटिंग द्वारा फैलाया हुआ भ्रमजाल? क्या पॉजिटिव अफर्मेशन से वाकई हमारी रियलिटी बदलती है? क्या विजन बोर्ड से हम जो पाना चाहते हैं उसे पाते हैं? बहरहाल, अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है, ऐसे सवाल से घिर के एक लाइफ में एक जगह ऐसी फंस गए हो, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर वो कौन सी एक कड़ी है जिसको आप मिस कर दे रहे हो, जिससे ये आपका न लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, न लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन काम कर रहा है, न लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा, न विजन बोर्ड काम कर रहा, ना ही लॉ ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन काम कर रहा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक आप उस कड़ी को समझ जाएंगे जो मिस करके आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। कुछ वर्षों से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड आम हो गया, हम सब सुन रहे हैं, सबके दिलो दिमाग पर छा गया है। सब ये समझ रहे हैं कि हाँ, कुछ मैनिफेस्टेशन के कुछ स्टेप्स है, कुछ मेथड है, कुछ फार्मूलेज हैं, उन्हें हम अप्लाई कर दें और हम जो चाहेंगे, जैसी जिंदगी चाहेंगे, जैसा जीवन चाहेंगे, वैसा हम पालेंगे। बहरहाल, बिल्कुल सही। अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। हमारे थॉट्स हमारे रियलिटी को 101% अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं और कितने हद तक करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, फिर एक रिजल्ट आता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे एक द सीक्रेट्स मेन बुक कहा जाता है, उसमें बताया गया कैसे हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, हमारे न्यूरो पैटर्न्स, हमारी थिंकिंग आइडियोलॉजी हमारे रियलिटी को अफेक्ट करती है। इसमें कहा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से द सीक्रेट वाली बुक में बताया गया कि हाउ वी कैन चेंज आवर लाइफ जस्ट बाई चेंजिंग आवर थिंकिंग पैटर्न्स। मतलब हम अपनी सोच बदलकर अपनी जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। उसमें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन दिया गया, विजुअलाइजेशन स्टेप्स दिए गए, यानी कि आप जो होना चाहते हो, यानी जो बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो मेरे पास, तो ऐसा मैं बनूंगा, ऐसा फ्यूचरिस्टिक गोल लेके नहीं चलना है कि हाँ फला जैसे 2027 में मैं हेल्दी हो जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लेके चलना। उसमें विजुअलाइजेशन में कहा गया कि अभी जस्ट करेंट सिचुएशन में आप अपने आप को विजुअलाइज, एक इमेजिनेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दो कि आप वैसे ही लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ही जी रहे हो। एक हेल्दी हैबिट्स है आपका, ईटिंग हैबिट्स भी हेल्दी है, स्लीपिंग हैबिट्स भी हेल्दी है, स्क्रीन टाइम भी हेल्दी है। ये जस्ट विजुअलाइज करने लगो। ऐसा नहीं कि ये फ्यूचरिस्टिक कोई प्लान है, ये विजुअलाइजेशन में बताया गया। फिर विजन बोर्ड्स में ये बहुत से एक्सपर्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं, उन्होंने बताया कि जो आप पाना चाहते हो, जिसे आप अचीव करना चाहते हो, उसे मिरर
के आसपास या मिरर के ऊपर या फ्रिज के ऊपर, यानी जहाँ बार बार आपका ध्यान जाए वहाँ आप उसको कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना के वहाँ चिपका दो, आप पेस्ट कर दो उन्हें, ताकि बार बार आपके दिमाग में वो बात, मतलब आपकी नज़र उस पर जाए और आपके दिमाग में वो हिट करती रहे चीज़ें, तो आपको रियलाइज, आप अवेयर रहो उन सब चीज़ों के बारे में। ये विजन बोर्ड है। फिर पॉजिटिव अफर्मेशन कि फॉर एग्जांपल जो आप पाना चाहते हो उसको पॉजिटिवली, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई है जिसको ये चाहता है, जो ये चाहता है कि उसकी मंथली इनकम 1 लाख पर मंथ हो जाए, तो वो लिखेगा कि करेंटली आई, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन की ओ यूनिवर्स या हे भगवान या हे शिव, जिस इष्ट देव को आप मानते हो या जिसको मानते हो उसको थैंकफुल करोगे, ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखोगे कि हे शिव जी बहुत बहुत आपका आभार, मेरे मंथली इनकम 1 लाख है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके लिए मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, पॉजिटिव नोट्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, I am financially independent, I have multiple sources of income, I am wired to win, I am naturally attractive, abundance of unconditional love comes to my life from every corner of this universe. ऐसे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बार बार हमें रिपीट करना होता है। रिपीटिशन, इससे हमारे न्यूरो नेटवर्क पाथ क्रिएट होते हैं। इसके पीछे का साइंस है पूरा, उसमें बताया गया है। द सीक्रेट एक बुक है, और भी बहुत से हैं, जैसे जो डिस्पेंजा का बीइंग सुपरनेचुरल, उसमें बहुत अच्छे से जस्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया इन सभी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के पीछे का साइंस, पीछे का विज्ञान। और ऐसा नहीं है कि ये अभी है, आप भगवत गीता उठा के देख लो, उसमें भी कहा गया है कि हे अर्जुन, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही तुम्हारी सृष्टि होगी। और हमारे और भी अनेक शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपकी दृष्टि ही आपकी सृष्टि तय करेगी, आपके विचार ही आपके रियलिटी को प्रभावित करते हैं। तो मॉडर्न विज्ञान तो इसे सपोर्ट कर ही रहा है, पीछे हमारे जो शास्त्र हैं उसमें भी ये बात स्पष्ट और बहुत ही सहज रूप से लिखा है। इन सब को आप कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन को, विजुअलाइजेशन को, विजन बोर्ड भी बना लिया, आप रोज डेली पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो उस कड़ी को मिस कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आप जिस कड़ी को मिस कर रहे हो वह लॉ ऑफ एक्शन। जी हाँ, ये लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ विजन बोर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब कड़ियों को जो जोड़ता है वो है लॉ ऑफ एक्शन। यानी जो आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी मंथली इनकम जो है 1 लाख पर मंथ हो जाए, 1 लाख महीना हो जाए, तो इसके लिए मुझे लॉ ऑफ एक्शन पे अप्लाई करना है। यानी मुझे कुछ मोमेंटम के साथ कुछ मूवमेंट दिखाना पड़े उसके। फॉर एग्जांपल 1 लाख अर्न करने के लिए मैं कैसे अर्न करूंगा, उस समय मेरा वर्किंग कंडीशन, मेरी थॉट प्रोसेसिंग में कार्य क्षेत्र कैपेसिटी कैसा रहेगा। कहने का मतलब 1 लाख अर्निंग होगी तो मैं किस मोड में वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन। क्योंकि जब तक हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होगी, ईश्वर हमें देता ही नहीं, हमें यूनिवर्स देता ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स हमारा दुश्मन है ही नहीं, वो हमें चेक करता है। अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी होगा तो वो स्वतः दे देता है। तो हमें वो कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ता है, वो लॉ ऑफ एक्शन डेवलप कराता है। जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, बैठा हुआ हूँ और मुझे मुंबई जाना है या बेंगलुरु जाना है, तो बस जस्ट मैं बैठा नहीं रहूँगा, मैं उस दिशा में चलना स्टार्ट करूँगा। तो ठीक जो आपका एक रोड मैप है, जो आप बनना चाहते हो, उस पर जस्ट अपनी प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट कैपेसिटी के अनुसार आप स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेट लिफ्टिंग हूँ, मेरा है कि मैं अगले ओलंपिक में 100 जो केजी वेट लिफ्टिंग है उसमें मैं खेलना चाहता हूँ, और अभी करंट सिचुएशन में मेरी कैपेसिटी है 40 केजी का है, तो मैं उस 40 केजी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा और लॉ ऑफ एक्शन के थ्रू, और 40 केजी प्रैक्टिस कर लिया, जब उसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो थोड़ा सा वेट इंक्रीज करूंगा,
क्योंकि रोड मैप है ना 80 100 तक जाना, तो उस दिशा में चलना स्टार्ट करूँगा। 45 50 55 60 70 80 90 ऐसे कर स्टार्ट कर दूंगा। तो लॉ ऑफ एक्शन, एक छोटा सा स्टेप अपने उस गोल की तरफ जहां आप जाना चाहते हैं, ये लेना सीखिए। छोटा सा स्टेप बड़ा रिजल्ट दे देगा। एक छोटा सा किया हुआ प्रयास, एक लॉ ऑफ एक्शन जस्ट अप्लाई कर लो, बाकी सारे लॉज अपने आप पिरो दिए जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ एक्शन वो धागा है, वो कड़ी है जो इन सभी फूलों को एक माला के रूप में पिरोता है और आपको जीत का हार पहना देता है। तो आज से ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, तो लॉ ऑफ एक्शन में भी बिलीव करिए। वरना अगर लॉ ऑफ एक्शन को आप भूल जाएंगे तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि ये आपको आलसी बना देगा, आपके अंदर एक कंफर्ट जोन ला देगा। सो मेक श्योर कि लॉ ऑफ एक्शन को जरूर अप्लाई करिए आप। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर आज का ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो, आपकी दिल की गहराई तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए जो आपके हृदय तक, आपके हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जीवन को और गहरे रूप से समझने के लिए, जीवन को और गहराई से जीने की दृष्टि बनाने के लिए, दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।